समारंभां गौरचंद्राय अनुशासन पर्वणि श्री विष्णु सहस्रनामावधि संपूर्ण श्री राधारमणाय समर्पणम्। राधाना समारंभां गौरचंद्राय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां स्मृता पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम भंगरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस। हाँ जी, पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरिं चिरात् करुणया तीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सपुरुतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेव विमर्शो नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं साएव भगवान् गौरा परम मे गति भवेयं सदा परिभावाग्नमभीष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिनं प्रणतपाण्डवातिस्तोत्रं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्कर्य सुरेत्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गाधारण्यं मायामृगं दयितीप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सहत्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री गौरांग गोस्वामी महोत्सव और श्री हरि शयनी एकादशी व्रत पारण जुड़ा सेवा रात्रि में देव शयन चातुर्मास्य नियम सेवा प्रारंभ पारण पार्टी। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहं प्रीते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौरांग गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री गौरांग गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं।
आज से नियम सेवा भगवान की हरिशयनी एकादशी समारंभ हुई है। 4 महीनों की उस अंतर्गत नियम सेवा में कुछ भी नियम लेना चाहिए। ठाकुर से प्रार्थना करें, गुरुजनों से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से, आपके ही बल से ये नियम मैं ले रहा हूँ और आप ही इसका निर्वाह करवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। नियम का अपना ही रस होता है, नियम में बद्ध होकर देखें, बहुत रस है उसका। और ये योग है सनातन धर्म में कि 4 महीने हम नियमबद्ध रहकर जो भी हमारे को अनुकूल हो, जिसमें हमारा निर्वाह संभव हो, और उसमें ठाकुर जी की कृपा का दर्शन करते हुए श्री लघु पुरुष चरण भी होता है, भागवत जी का 335 अध्याय का पाठ भी होता है, नाम संकीर्तन भी होता है, नाम जप में अधिक भी संख्या बढ़ाने का क्रम होता है, जैसे भी किसी को अनुकूल लगता है, लेकिन करना अवश्य चाहिए। ऐसा नियम सेवा का सम्मान करना है। वाह वाह वाह। श्री श्री बंधु सुंदर महाराज के द्वारा क्या सुंदर श्री भगवान के नाम की अत्याधिक महिमा। हो कुछ नहीं चाहिए, भगवान के नाम का जब कृपा होती है, हो सोई प्रगटत जिमि मोल रतन थे, नाम निरूपण नाम जतन थे। हरि का नाम क्या है, उनका जप के देखो। हरि नाम का स्मरण करने से, हरि नाम का कीर्तन करने से इसके भीतर में श्री ठाकुर जी के श्री चरण कमलों की रतिमती, श्री ठाकुर जी के श्री सर्वस्व, उनके कृपा की अनुभूति, संसार से सहज ही जूझने की शक्ति, मरने की शांति, सब कुछ प्राप्त होता है। एक ही साधन, बड़ी छोटी सी उक्ति में गोस्वामी जी ने कह दिया, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। उनका और कोई कर ले उनका नहीं, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधरे। कोई योग कोई संयम कुछ नहीं हो सकता है, केवल हरि नाम। हरि नाम समर्तव्या सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित्त, अन्य सर्वे विधि निषेधासयो रेतयो रेव किंकरा। भगवान का स्मरण करो, विस्मरण ना हो इसका निश्चय करो। बाकी सब जो नियम हैं वो सब इस भगवत स्मृति के किंकर हैं। कल हमने गोस्वामी जी के शब्दों में सुना कि धोखे हूँ ते मुखन ते तुलसी निकसत नाम, ताके पद की पदचरी मेरे तन को चाम। धोखे से भी किसी के मुख से हरि नाम निकलता है तो मेरा जो चाम है, मेरी जो देह की चाम है, अगर उसकी जूती बन जाए तो मैं अपने को सौभाग्यवान मानूंगा। गोस्वामी भक्तमाल के सुमेरु इस नामाभास की महिमा की चर्चा करते हैं। क्या महिमा की जो है ना वो चर्चा की है गोस्वामी जी ने। नाम ले तो कुष्टी भला तेरी चोए चोए पड़े जो चाम, कंचन देह किस काम की जामुख नाही राम। आज गोस्वामी जी की एक उक्ति है, नाम प्रताप गयंद चढ़ायो, हो तो खर को असवार। मैं तो गधे पर सवार होने का मेरा जो है ना, मेरा गधे पर सवार होना चाहिए, मुझे गधे पर सवार करना चाहिए, लेकिन अगर आज हाथी झूल रहे हैं। परम पूज्य बाबूजी को भी ये गोस्वामी जी की कोटेशन अत्याधिक प्रिय। तो ये सब नाम प्रताप, मुझे देखो मुझे देखो। श्री श्री स्वामी करुण दास जी महाराज कैसे अत्याद्भुत कृपा करके रामानंद सागर जी की तरह ही ये श्री गोस्वामी जी का चरित्र, पहले नाभा जी का चरित्र, कितने गोस्वामी जी के जीवन में भयंकर कष्ट हैं, तिरस्कार है, त्याग है, ओहो हो, कितनी उपेक्षा है, कितनी निंदा है, कितनी ओहो हो, तिरस्कार से परिपूर्ण उनका बचपन बीता है। लेकिन जैसे ही श्री भगवान का नाम मिला है, संतों के द्वारा राम नाम मिला है, ओहो हो, नाम प्रताप गयंद चढ़ायो। आरती तुलसीदास जी की करिए, जिनकी कृपा भवसागर तरिए।
ओ हो। कली कुचाल लखी लोग बेहाला, प्रगट भये तब हुलसी लाला। मानस देई मानस प्रतिपाला, मम हिये राम जी प्रेम अति भरिए। आरती तुलसीदास जी की करिए। ओ हो। श्री गोस्वामी जी की रचनाएं, श्री गोस्वामी जी का श्री हनुमान चालीसा, श्री रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, कवितावली, गीतावली, बरबे रामायण इत्यादि जो 12 ग्रंथ हैं, किसने उनके द्वारा अपने जीवन में अपने श्रेय को प्राप्त नहीं किया। भागवत जी का अगर हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, गोस्वामी जी वाल्मीकि तुलसी भय। हमारे गुरुदेव से पूछा, महाराज ये ठीक है? उनका नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे परमाराध्य प्रमाणिकाचार्य भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद का वचन है, वाल्मीकि व्यास तुलसी भय। श्री वेद व्यास जी और महर्षि वाल्मीकि मिलकर श्री गोस्वामी जी भय हैं। भागवत जी का भी जो है ना सरलीकरण श्री रामचरितमानस में प्राप्त होता है। बड़े बड़े कठिन श्लोक हैं जो श्री भागवत जी से नहीं उठते हैं, लेकिन मानस में उसको सरल करके श्री गोस्वामी जी ने हमें प्रदान कर दिया है। बंदो पृथुराज समाना, पुनि बंदो पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना। सहस दस कान क्या है? जिसको सुनकर तृप्ति नहीं होती। हम बारंबार और औरों से सुन कर अपना जो है वो संतोष करते हैं। इसी प्रकार जब भगवान की कथा में मेरी ऐसी रुचि हो, श्री पृथु जी कहते हैं भगवान के लिए, यद्यपि भगवत स्वरूप ही है कि हे प्रभु, मैं भगवान की आपकी चर्चा लीला कथा जो मधुराति मधुर है, जो रस की साक्षात रसमयी है, उसको सुनो, बारंबार सुनो, फिर किसी से सुनो, फिर किसी से कहूँ भैया वो श्री जड़ भरत जी का चरित्र सुना दीजिए। अरे 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 अरे, श्री ध्रुव जी की निष्ठा, श्री प्रहलाद जी की सर्व दर्शन की जो भावना है, महाप्रभु जी बारंबार गदाधर भट्ट जी को कहकर, श्री रघुनाथ भट्ट जी को कहकर, रघुनाथ मुझे प्रहलाद जी का चरित्र सुना। रघुनाथ भट्ट हैं, आहा। श्री जनार्दन भट्ट जी कहते हैं, श्री अच्युतलाल भट्ट जी के ब्रदर कि श्रीमन महाप्रभु बारंबार कहते हैं, अरे गदाधर रघुनाथ भट्ट मुझे श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुना, प्रहलाद जी की कथा सुना। उनकी जो भगवान की सर्वव्यापकता में जो दृष्टि है, जड़ चेतन में जो भगवान का भाव है, वो मेरे को सुन कर मेरा मन अतिशय आनंदित होता है। अतिशय मेरे हृदय की आनंद में तरंगावली उदय होती है। बारंबार श्रीमन महाप्रभु अश्रु की पिचकारी मारते हुए, प्रेमाश्रु से भीगे हुए प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण करते हैं, और वो पोथी भागवत जी की, रघुनाथ भट्ट जी की अभी भी गीली महाप्रभु जी के आंसुओं से वो राधा मदन मोहन मंदिर श्री अष्टखंबा में विराजमान है। ओ हो। सुनकर तृप्ति नहीं होती। प्रहलाद जी को सुनाओ, श्री दत्तात्रेय जी की 24 गुरुओं को सुनाओ, श्री वो भिक्षु की कथा सुनाओ। ओहो, जय हो। श्री रासलीला का श्री गोपी गीत सुनाओ, वेणु गीत सुनाओ, भ्रमर गीत, प्रणय गीत, आहा। जय हो। युगल गीत का गान करो प्रभु जी। श्रीमन महाप्रभु जी के लिए प्रताप रुद्र ने गोपी गीत का गान किया। श्रीमन गौर हरि उसी चिंतन में इतने विभोर हो गए, इतने आनंदित हो गए कि राजा को हृदय से लगा लिया। ये भूल गए कि ये राजा है, ये कौन है। किम देयम कहते हुए, अरे मुझे तुमने जो सुख दिया है, कहाँ अनो अनियान, कहाँ राजा है, कहाँ विषयी है जिसका दर्शन स्त्री दर्शन के समान निषेध है। लेकिन गोपी गीत गाने से वो राजा श्री प्रेम पुरुषोत्तम गौर हरि का, राधा कृष्ण का इतना प्रिय हो गया कि श्रीमन महाप्रभु से अंक लगा लिया और इसे क्या दूं मैं, क्या दूं कहकर अपना आलिंगन प्रसाद दे दिया, उसे अद्भुत ढंग से अपना लिया। ये
श्री श्री भगवत कथा का अशेष विशेष कृपा है, अनुग्रह है, और ये हमें उपलब्ध है। श्री श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये कथा कैलाश में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, किसी लोक में नहीं है, ये कथा केवल धरती पर है। मेनी रे भगवत रूपम शास्त्रम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलप्रदम। क्व काचा क्व मनिर्महान ब्रह्मरातो विचारी एवं तदा देवांजहास अभक्तान सुतांश विज्ञाये न ददौ स कथामृतम। देवताओं के पास जाकर देवताओं को हरि कथा सुनाने से मना कर दिया, इनको अभक्त जानकर, और धरती पर ये भागवत की कथा रह गई। सुख शास्त्र कल भी हमने सुना, सुखदेव जी निरंतर पठन भागवतम शनैः शनैः, कोई भी भागवत जी का श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये पुरानी श्लोक है, इसको गाओ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम परनामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जय हो जय हो जय हो। कुंती जी की स्तुति है, भीष्म स्तुति है, ब्रह्म स्तुति है। वराहपीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वेजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। अब अगर मन विचलित होने लगे तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए यदप्य साध्वी लेवे गतिम धात्र्युच्यतां कुतो अन्यम ततो अन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। श्यामं कृण्य परधिम बनमाल बरह धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्त मित्रेन्दुनानडब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। व्यास जी के शिष्यों को अब वन में कोई जीव जंतु तंग नहीं करता। वो सब इन श्लोकों को सुनकर आत्मा सबकी एक ही है, वो स्तब्ध हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। इसी को हम अपने कम से कम अंतर की उस आसुरी शक्ति को तो दबा सकते हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु का वचन है, आसुरी शक्ति दैविक शक्ति सबके अंतर रहती है, लेकिन अगर श्री भगवान का भजन करेंगे तो आसुरी शक्तियां दबी रहेंगी। ओहो, और दैविक शक्तियां हमें भगवान का भजन सुख प्रदान कर देंगी और आखिर हमें ही सुखमय बना देंगी। जैसे ये सब संत हैं, ये सब संत हैं, इन्हें संसार छोड़ना नहीं पड़ा। गोपी कहती है संसार ही हमें छोड़ गया है, अपने काम का ना जानकर। क्या बढ़िया हमारे गुरुदेव प्रभु की कुटी। हे ठाकुर, हम पर व्यर्थ आरोपण मत करो, दोषारोपण मत करो। हमने किसी को नहीं छोड़ा, कोई छोड़ सकता भी नहीं है। आप अपनी सृष्टि में बताओ कि किसी ने आपकी माया रूपी स्त्री को, पति पुत्र को, अपने धन घर बार को छोड़ा हो। एक उदाहरण बता दो, और अगर छोड़कर कोई चला भी गया तो उसे भूल सका हो। गोपियों, तुमने तो छोड़ा, उनका हमने नहीं छोड़ा। उनका दिख रहा है, उनका नहीं। आपसे प्रेम करने के कारण अपने काम का ना जानकर यही हमें छोड़ गए हैं। जब हम भजन करेंगे तो संसार हमें स्वतः ही छोड़ देगा, संसार हमें छोड़ देगा, आसक्तियां हमें छोड़ जाएंगी, माया हमें छोड़ जाएगी, मोह हमें छोड़ देगा, और हम भगवान की श्री चरण कमलों में लिपट करके धन्य 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 हो जाएंगे। काम एक ही करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजकल तो गजब हो गया। अगर खुद नाम लेके थक जाते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी का नाम जप लगाइए, प्रभुपाद जी का संकीर्तन लगाइए, किसी का भी संकीर्तन लगाओ।
भागवत जी का पाठ स्वयं करिए, नहीं तो भागवत जी के पाठ की पूरी महाराज पूरे 18 अध्यायों का पाठ आता है। भागवत जी के मूल श्लोक का भागवत जी भी उपलब्ध है। ओहो, मानस जी भी उपलब्ध है, महर्षि वाल्मीकि रामायण भी उपलब्ध है। ओहो, गीता जी तो बारंबार उपलब्ध है। इसलिए किसी भी प्रकार से मन ना होने पर भी मन को आनंदित करने वाला, धन्य धन्य करने वाला ये कुछ नहीं है, भगवान का संग कराने वाला है, संतों का संग कराने वाला है। हम भक्तमाल का श्रवण नहीं करते, श्री श्री बंधु सुंदर प्रभु का संग किया आज। उनका कितने गए सी, उनका बंधु सुंदर प्रभु के चरणों में बैठे थे। उन्होंने अपने अनुभव, अपना जीवन का, भगवान का अनुग्रह कैसे हुआ, कैसे उन्होंने इतने वर्ष तक एक स्थान पर रहकर भगवान के भजन का आनंद लिया है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सर्व अपेक्षा विनिर्मुक्त, आल प्रूफ, न गर्मी न सर्दी, न किसी प्रकार के भूख न प्यास, कोई अपेक्षा नहीं है, स्वतंत्र, अपने में ही सब प्रकार से आत्माराम बना देने वाला ये भगवत भजन है, भगवत भजन है, भगवत भजन है। ओहो, और विष्णु सहस्त्रनाम से बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। जो हम ये नामावली श्री चाहे 10 भी पत्र श्री तुलसी पत्र श्री भगवान शालिग्राम जी को अर्पण कर दें और उसको बाद में पान कर लें, इससे बड़ी ठाकुर को प्रसन्न करने वाली कोई अनुष्ठान नहीं है। कोई कहे, श्रीमन परमाराध्य गुरुदेव प्रभु से पूछा, महाराज भगवान को अति प्रसन्न करने वाला, वशीभूत करने वाला, अपनी मनोकामना मनाने को, मानने को विवश करने वाला ऐसा कौन सा अनुष्ठान है, कौन सा साधन है, कौन सा यज्ञ है, कौन सा व्रत है, उनका ठाकुर जी को विष्णु सहस्रनामावली से शालिग्राम जी के लिए भगवान के चरणों में तुलसी जी अर्पण करो। तुलसी जल मात्रेण, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन मा विक्रीणीते सबमात्मानं 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 भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। कुछ भी मांग लीजिए भगवान के इस एकादशी के दिन हमारे यहाँ होने वाले अनुष्ठान से, तो उनको प्रभु हमें अपने चरणों में रति मति देगा। अब हमको पुनः मातृगर्भ में नहीं आना, हमको अपने चरणों की रति मति दे दो, अपने चरणों में लगा लो, चरणों में लगा ले गोपाल मुरली वाले। हे प्रभु अपने चरणों की रति मति दे दो, अपने चरणों की रति मति दे दो, अपने चरणों की सेवा में स्वीकार कर लो प्रभु, चरणों की सेवा में स्वीकार कर लो, चरणों की सेवा में स्वीकार कर लो। हे प्रभु कल बड़ा सुंदर श्री श्री गुरु प्रिया जी, अगली एकादशी में आप वैष्णव वंदना किया करो। श्री वो अपने गौरांग किंकरी जी श्री श्री अपने आचार्य परंपरा को गाती हैं, 64 महंत गाती हैं, तुलसी जी को गाती हैं, उसके बाद श्री लाडली किंकरी जी श्री श्री शालिग्राम जी को गाती हैं, और आप उसके बाद श्री वैष्णव वंदना किया करो। वृंदावनवासी बहुत जरूरी है। महाराज श्री कहते हैं, श्री हम वैष्णवों में रहते हैं। महाराज जी से पूछा गया, महाराज हम वैष्णव में रहते हैं, उनके प्रति कोई ना कोई अपराध हो जाता होगा? जरूर ही होता है। ये कहना पुरुषोत्तमी कुंज की कोटेशन नहीं, अगर होता है तो नहीं होता ही है। ये तो इससे बड़ा तो कोई मैं समझता हूँ कपट नहीं हो सकता है। कहना ही नहीं चाहिए। अगर मेरे को कोई हो गया होवे थे, उनका तुम्हें रह नहीं दो, मेरे से निश्चित हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। वैष्णव वंदना कर शुद्ध मती, वैष्णव वंदना में लिखा है। बड़ी वैष्णव वंदना वृंदावनवासी अत वैष्णवेर गण, प्रथमे वंदना करी सभार चरण, नीलाचलवासी अत महाप्रभुर्गण, भूमि ते पड़िया बंधु सभार चरण, नवद्वीपवासी अत महाप्रभुर भक्त, सभार चरण बंधु हैया अनुरक्त, महाप्रभुर भक्त यत गौड़ देश स्थिति, सभार चरण बंधु करिया प्रणति, ये देशे बसे गौरांगेर गण, ऊर्ध बाहु करी बंधु सभार चरण,
अय्या छेन हवेन प्रभुर यत दास, समार चरण बंदो दंते करी घास। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, हे वेद पुराण गुण गाए ये बासुने। महाप्रभुर गण सब पतित पावन, ताई लोभे मुई पापी लैन हूँ शरण। वंदना करीते मुई कत शक्ति धरी, तमो बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास, दोष में मो अध में कर निज दास। सर्ववांछा सिद्धि है यम बंध छूटे, जगते दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे। मनेर वासना पूर्ण चिराते होय, देवकी नंदन दास यही लोभे करे। हमारी मनेर वासना यही है, ज्ञाता ज्ञात किसी भी वैष्णव के प्रति हमारा निश्चित अपराध हुआ है, हो रहा है, इससे हमारी निवृत्ति हो जाए, वैष्णव हम पर प्रसन्न हो, उनके चरणों में अपराध से वो हमें क्षमा कर दें और ऐसी कृपा में स्वभाव दें कि हमसे आगे अपराध ना हो। यही बार करुणा कर वैष्णव गुसाई, पतित पावन तोमा बिन के नाई। कहार निकट गेले पाप दूरे जाए, ए मन दयाल प्रभु कोथा गेला पाए। गंगार परश होइले पश्चाते पावो, दर्शने पवित्र कर ए तुम्हार वो। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नामो, तोमा स्थाने अपराधे नाही क एडान। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कैन मम वैष्णव प्राण। प्रतिजन में करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तमे कर दया आपनार बली। नरोत्तमे कर दया आपनार बली। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है, जो काम आपको अच्छा नहीं लगता कोई आपसे करे, आप भी ना करो। ये हमारा महाराज श्री हमारे गुरुदेव प्रभु का एक गुप्त वचन है। आप अगर ये चाहो कि आपकी बहू बेटी बहन को कोई ना छेड़े तो आप भी किसी को ना छेड़ो, ये हमारे गुरुदेव प्रभु ने कहा। इसी प्रकार मैं अगर चाहूं कि सभी वैष्णव मुझे अपने चरणों में हुए अपराध से क्षमा करें तो मैं ही क्षमा कर दूं। नहीं, मैं तो ये कहता हूं मेरे प्रति किसी ने कोई अपराध नहीं किया। ये बात कहते हुए मैंने यहाँ से जाना है संसार। प्रभु मेरे साथ किसी ने कोई अन्याय नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कोई मुझे किसी प्रकार से हर्ट नहीं किया, लेकिन मैंने जिसको हर्ट किया है सबको किया है। हे प्रभु हृदयस्थ आप मुझे उनसे क्षमा करा दीजिए। अगर वो मुझे दंड ही देना चाहें तो वो दंड भी दे दीजिए, लेकिन सबके प्रति मेरे अपराध की निवृत्ति हो जाए ऐसी आप कृपा कर दीजिए। आप ही सबके हृदय में बैठे हुए सबको मेरी ओर से प्रसन्न कर दीजिए, क्योंकि आपका प्रसन्नता सबकी प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। मैं कैसे मानूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, क्योंकि आपने कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। तो आप अगर सबके प्रिय हैं, सब आपको प्रिय हैं, तो प्रभु इतनी कृपा तो कर ही दीजिए, कितनी कृपा कर दीजिए। सबके हृदय में बैठे हुए सबको कन्विंस्ड कर दीजिए, सबको मना लीजिए। और अगर किसी को दंड देकर ही किसी का संतोष होता है तो दंड भी दे दीजिए, लेकिन मेरा किसी के प्रति दोष ना रह जाए, दोष ना रह जाए। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल। एक परम वैष्णव है, उनको अंतिम समय में इतना भजन करने वाले शरीर में छूट रहा है। अब तो सब प्रार्थना कर रहे हैं कि अब ये जाएं, घर वाले भी कह रहे हैं हे प्रभु इनको अपनी सेवा में ले लो। तो सब उपाय करके हार गए, तो श्री राजमाता जी से पूछा उनका इनको वैष्णव वंदना सुनाओ। ये मानो कि ये वैष्णव वंदना कर रहे हैं, उनको वैष्णव वंदना सुनाई कि पिताजी आप वैष्णव वंदना करो। वैष्णव वंदना पूरी होते ही उन्होंने श्री कृष्ण
श्री राधे कहते हुए भगवान की चरण सेवा को प्राप्त कर लिया। किस कारण हम रुक जाएंगे? इसलिए किसी के प्रति, वैष्णवों के प्रति विशेष, गुरुजनों के प्रति विशेष, श्री प्रिंसिपल साहब, श्री प्रोफेसर साहब, श्री कीर्तिलाल गुलाटी जी मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुदेव प्रभु श्री भक्तिवल्लभ तीर्थ प्रभु से कहा, प्रभु मेरे मन में एक बड़ा कष्ट है, मैं इस बात के लिए बड़ा भयभीत हूँ। कहे गुलाटी तुम्हें क्या तकलीफ है? उनका, मैंने आपके चरणों में बहुत अपराध किए हैं, मैं आपके चरणों का अपराधी हूँ। तो मुझे प्यार से मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहने लगे, कोई अपराध नहीं हुआ, कोई अपराध नहीं है, अगर तुम मानते हो तो मैंने तुम्हें क्षमा किया और मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, ये तुम्हें मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अरे भैया, प्रसन्न क्षमा मांगने से कोई प्रसन्न हो जाता है? शायद ही कोई कहे कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। इंस्टेड गुरुजन क्षमा कर देते हैं, क्षमा भी कर देते हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं। नहीं, कोई अपराध नहीं है गुलाटी, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। मुझे वो कह रहे थे, इस प्रकार मैंने गुरुजी से ऑल टाइम एग्जम्पशन ले ली है। अब मुझे गुरु के प्रति हुए अपराध के विषय में कोई दोष मेरे जीवन में अब नहीं बचा है। तो किस प्रकार बैठे बैठे माला झोली हाथ में है तो भगवान की श्री सेवा में चले गए। हो, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, हरि नाम करते हुए चेयर पर बैठे हुए हरि नाम कर रहे हैं, माला झोली हाथ में है, भगवान की सेवा में चले गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कल मैंने अद्भुत चमत्कार देखा। रविदास जी, श्री संत दास जी निम्बार की श्री मोती झील में उनका आश्रम, श्री दुग्गल जी के परिवार, दुग्गल जी के द्वारा कईयों को दीक्षित कराया उन्होंने। 90 से ऊपर 2 मंजिल पर भी चढ़ जाते थे। अभी भी एक दिन पहले हॉस्पिटलाइज हुए हार्ट की तकलीफ से। दुग्गल जी देखने आए तो कहने लगे, तो क्यों आया, क्या जरूरत थी दौड़ने की, मैं ठीक हूँ, गुरु पूर्णिमा को आना, उसके बीच में नहीं आना। पूर्ण स्वस्थ और सब प्रकार से 2 मंजिल सीढ़ी चढ़कर भी देखने चले जाते, ऊपर जो काम मैंने किसी को दिया ठीक हो रहा है। जब 3 बजे उनका अंतिम यात्रा होनी थी तो मैंने कहा, दुग्गल जी, मन में कहा, इतनी भीषण इसमें चमासा है, इतनी भीषण गर्मी है, और ये महाराज गाड़ी में लेके नहीं जाएंगे, कंधे पर लेकर जाएंगे। वृंदावन का एक्स मेयर भी उनका शिष्य है, उसके पिताजी भी शिष्य हैं। श्री बिहारी जी के प्रणाम कराएंगे, राधा वल्लभ जी को, राधा रमन जी को प्रणाम करते हुए मुक्ति धाम लेके जाएंगे। इतनी गर्मी चमासे में खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन इतना बड़ा आनंदमय आश्चर्य देखा कि वहां पर हवा चल रही है, पंखे की नहीं, गर्म नहीं, ठंडी हवा चल रही है। मुझे दुग्गल जी ने कहा, तुम आके प्रणाम ही कर जाओ, तुम साथ में नहीं जाना, मौसम बड़ा इस प्रकार है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं आपसे क्या कहूँ, पहले तो ना मुझे वहां तक पहुंचने में प्रॉब्लम आई और ना खड़े रहने में प्रॉब्लम आई। ऐसी ठंडी हवा चल रही है, ऐसी बीच में धूप भी है, बीच में धूप आ जाती है कि मौसम धूप का है, मौसम चमासे का है, लेकिन ऐसी ठंडी हवा। वो संत दास जी जो भी उनके यहाँ रुका, उसने मुक्त कंठ से कहा कि अगर संतत्व की पूरी झांकी करनी है तो वो श्री संत दास निम्बार की नीला श्री मोती झील के ये संत दास जी हैं। हा। कल श्री जगन्नाथ जी ने भी प्रत्यावर्तित होना था श्री वहाँ पानी घाट पर, तो वो भी समय 3 बजे का था। हो, तब भी उस ठाकुर जी ने उसके लिए बीच में ऐसी हवाएं चलाई कि ओ हो। जब मैं यहाँ से घर आया हूँ, ना मेरे कपड़े भीगे हुए हैं, ना मेरे को तिल मिला रहा हूँ, ना मैं किसी प्रकार से अकुला रहा हूँ। ये संत की
श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की प्रत्यावर्तित होने की ऊपर के कारण भगवान की भक्तों पर कृपा का दर्शन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे